Hello students, I am संतोष कुमार एंड यू आर वाचिंग न्यू एज कोचिंग चैनल। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है जिस पर आपको क्लास थर्ड से लेकर के क्लास 12 तक के लिए काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिलता है। आज मेरे हाथ में किताब है गुलमोहर, जो इंग्लिश लिटरेचर की किताब है क्लास 6 के लिए। बहुत सारे बच्चे जो CBSE बोर्ड के अलग अलग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके यहाँ इस किताब को पढ़ाया जाता है, तो मुझे ये किताब पसंद भी है। और आज मैं क्लास 6 की गुलमोहर का ये जो चैप्टर 8 है, यूनिट 8 सेविंग द टाइगर, इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर लेफ़्ट साइड में देख सकते हो कि मैंने किताब का चैप्टर दिखाया है और राइट साइड में मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं। कभी कभी मैं खुद से लिखता हूँ और कभी कभी ये मेरे स्टूडेंट का हैंड राइटिंग होता है। तो हम लोग इसके क्वेश्चन के पेज पर आ जाते हैं। क्वेश्चन का पेज लो आ गया है ना। ओके, पहला क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। तो क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं सोच रहा था कि इसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, है ना, हार्ड वर्ड हैं, वो डिस्कस कर दूं। तो पहला वर्ड है महावत। हु इज़ महावत? ए पर्सन हु वर्क्स विथ ड्राइव्स एंड लुक्स आफ्टर एन एलिफेंट, है ना। हाथी के गर्दन पर जो बैठा होता है ना बंदा, जो उसे ट्रेन करता है, कंट्रोल करता है, ड्राइव करता है, ही इज़ नोन एज महावत। टू ट्रैक टाइगर्स, तो ट्रैक करने का मतलब ही होता है ढूंढना, फाइंड करना। अच्छा, इसके बाद में जैसे है फॉर डियर लाइफ, द राइटर हेल्ड ऑन टू द रोप एज बेस्ट एज ही कुड टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ। ओहो, लाइफ बचाने के लिए कैसे उसने रस्सी पकड़ी हुई थी उसके बारे में है। गेव ए हीव, लिफ्टेड इटसेल्फ विथ ग्रेट इफोर्ट, उसके लिए ये क्लॉज इस्तेमाल किया गया है। नीचे आप देख रहे हो इफिकेसी, सो इट इज़ मेड अप फ्रॉम इफेक्टिवनेस, सक्सेस। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कुछ और वर्ड भी है। तो फ्यूल, फ्यूल तो आप समझ रहे हो ना, ईंधन, एनर्जी। और कई बार हम लोग इसे वर्ब के तौर पर अगर इस्तेमाल करेंगे, सो इन दैट केस इट विल बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ हेल्प टू इंक्रीज। हैबिटेट, ये आप लोगों ने साइंस की किताब में, सोशल स्टडीज़ की किताब में क्लास थर्ड के बाद से ही पढ़ा होगा। अ प्लेस where a particular type of animal is normally found, that is known as habitat. clothed in, इस क्लॉज का इस्तेमाल हुआ है कवर्ड इन के तौर पर। फेल्ड, है ना, तो कट डाउन, ट्रीज को की जो कटिंग हो रही है ना उसके बारे में। रैम्पेंट, इंक्रीजिंग इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, किसी चीज़ का इस तरीके से इंक्रीज होना कि जिस पर आप कोई कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ। स्कार्स, स्कार्स वर्ड जो है स्कार्सिटी से बना हुआ है ना। स्कार्सिटी जिसका मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ की कमी हो जाए, स्कार्सिटी। तो शॉर्टेज के साथ में आप इसे समझ सकते हो। व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ समथिंग और इट इज़ देयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वी विल से इट इज़ स्कार्स। एबंडेंट, तो ये इसका ठीक अपोजिट हो गया। स्कार्सिटी में कमी होती है, एबंडेंट में क्या होगा कि वो हमारे पास में भरपूर होता है, अवेलेबल इन प्लेंटी। इसी से एक वर्ड बनता है एबंडेंस। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये जो स्पेशल वर्ड्स थे इस चैप्टर के वो कर लिए, थोड़े से और बचे हुए हैं। थ्राइविंग, फ्लरिशिंग और ग्रोइंग वेल, ये कहेंगे हम लोग इसके लिए। और पेरीफेरी, बॉर्डर, जस्ट आउटसाइड और ऑन द आउटस्कर्ट्स, इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है कंप्यूटर में, पेरीफेरल्स। आउटवर्ड, विच कैन बी टच्ड, जिसे हम छू सकते हैं। तो कंप्यूटर में एक्चुअली हार्डवेयर को हम लोग
पेरीफेरल्स बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है उसे छू नहीं सकते हैं। मैंड, गार्डेड, इंट्रूडर्स है ना, बाहरी लोग जो बिना परमिशन के आ जाते हैं। पीपुल हु इंटर एरियाज वेयर दे आर नॉट वांटेड, दे आर नॉट अलाउड, उन्हें हम इंट्रूडर्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट। So now we will start answering the questions. So I will be giving you solutions of all the questions mentioned in the textbook. Okay, so first question is from A section. Read the text and answer these questions. Which line in para 1 tells us that the writer has been very near to tigers many times? तो ऐसे कौन से पैराग्राफ हैं जिससे ये पता चलता है कि इस फीचर के, इस एसे के जो राइटर हैं वो टाइगर के काफ़ी करीब रहे हुए हैं। सो द लाइन इन पैरा 1 टेल्स अस दैट द राइटर हैज़ बीन वेरी नियर टू टाइगर्स मैनी टाइम्स इज, यहाँ से आंसर शुरू होता है। आई हैव हैड मैनी क्लोज इनकाउंटर्स विथ वाइल्ड टाइगर्स ड्यूरिंग माई कैरियर एज ए wildlife filmmaker, but that first glimpse will always remain special. इस पैराग्राफ से, इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि भाई जो राइटर है ना वो टाइगर के काफ़ी करीब से रहे हुए हैं कई सारे मौक़ों पर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन टेल्स अस व्हिच वर्ड इन पैरा 3 so that tiger products may not have real value as medicine। तो आपको पता होगा ना कि चाइना में, हाँ, साउथ कोरियन कंट्रीज में लोग चाइना के स्किन से नहीं, टाइगर के स्किन से, टाइगर के बोन्स से, उसके पाउडर से कुछ मेडिसिन बनाने का दावा करते हैं। सो द आंसर इज द वर्ड्स इन पारा 3 shows that tiger products may not have a real value as medicine, or although there is no evidence of the efficacy of tiger products in treating illnesses, deep rooted superstitions beliefs fuel the। तो आंसर में यही बताया गया है कि एक्चुअली में ऐसा कोई हमारे पास में प्रूवन फैक्ट नहीं है जिसके दावे पर, जिसके बेसिस पर हम कह सकें कि हाँ टाइगर के शरीर से जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो मेडिसिन बनाया जाता है, वो किसी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होता है। लेकिन देयर इज़ सुपरस्टिशन, है ना, अंधविश्वास है कि हाँ उससे लोगों को एनर्जी मिलती है। तो कुछ एक कंट्रीज़ में कुछ लोगों के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है और उसका जो डिमांड है ना वो इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन 3, what in para 5 tells us that nothing may be able to stop tiger poaching completely। तो टाइगर के बारे में पैराग्राफ 3 में ऐसा क्या कहा गया है जिससे ये पता चलता है कि पूरी तरह से टाइगर पोचिंग को स्टॉप करना, रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो एक्चुअली में ये माइंड सेट की बात है ना, जब तक शिकारियों के मन में ये चीज़ नहीं होगा, उनके अंदर में नेशनलिटी की फीलिंग नहीं होगी, इन्वायरमेंट को लेकर के केयर करने की बात नहीं आएगी, वो जंगली जानवरों से प्यार नहीं करेंगे, तब तक हम लोग टाइगर की पोचिंग को पूरी तरह से नहीं रोक सकते। दूसरी बात है, ये जो पोचर्स होते हैं, ये जो हंटर शिकारी होते हैं, अगर इन्हें एम्प्लॉयमेंट का, ऑक्यूपेशन का कोई और जरिया मिल जाए तो शायद ये पोचिंग का काम छोड़ दें। तो इसका आंसर है द वर्ड्स इन पारा 5 टेल्स अस दैट नथिंग मे बी एबल टू स्टॉप टाइगर पोचिंग कम्प्लीटली। और ये कौन से वर्ड्स हैं, ये लिखे हुए हैं कि अल्दो पोचिंग हैज़ नॉट बीन एंड कैन नेवर बी टोटली एलिमिनेटेड इवन इन दीज रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स में, द लार्ज नंबर ऑफ cubs that are added to the population each year more than makes up for the few that fall prey to poachers।
तो कब किसे बोलते हैं हम लोग? तो कब बोलते हैं हम लोग? टाइगर के बच्चे को कहते हैं, है ना। तो होता क्या है कि भाई हर साल लोग शिकार करते रहते हैं और हर साल हमारे ये जो प्रोजेक्ट टाइगर वाले जंगल हैं, नेशनल सेंचुरी है, पार्क है, नेशनल पार्क है, वहाँ पर टाइगर के छोटे छोटे बच्चे भी जन्म लेते हैं, तो जिससे हर साल उसकी आबादी बढ़ती है। तो जितनी आबादी बढ़ती है उसमें से कई सारे बच्चे, कई सारे जो कब्स होते हैं ना, वो पोचर का शिकार हो जाते हैं, वो उनकी जाल में फंस जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये तो सुनकर के बड़ा तकलीफ होता है ना मन में। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, which line in para 8 shows us that the link between tiger conservation and our drinking water needs? ओहो, तो पैराग्राफ 8 में ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिससे पता चलता है कि अगर हम लोगों ने टाइगर का कंजर्वेशन किया तो ये कहीं ना कहीं हमारे ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी के साथ में भी जुड़ा हुआ है। So the line in para 8 shows us the link between tiger conservation and our drinking water needs is and saving the tiger's habitat। मतलब अगर हम लोगों ने टाइगर का हैबिटेट बचा लिया, तो टाइगर का हैबिटेट क्या है? जंगल बचा लिया। तो जंगल बचा लिया तो इतने सारे पेड़ पौधों को बचा लिया। तो आपने पढ़ा होगा ना कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, वो बारिश को अट्रैक्ट करते हैं, क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो जहाँ जंगल होंगे वहाँ बारिश होगी, वहाँ बारिश होगी तो धरती के अंदर में वाटर टेबल का लेयर मेंटेन रहेगा और उसके आसपास के गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले लोगों को पीने का पानी अंडरग्राउंड वाटर से मिलता रहेगा। इसी से रिलेटेड ये जवाब होना चाहिए। सो बेनिफिट्स ऑल ऑफ अस बिकॉज ओवर 300 रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम फॉरेस्ट दैट आर नाउ प्रोटेक्टेड इन द नेम ऑफ द टाइगर। तो देखो, लगभग 300 नदियां हैं अपने देश में जो किसी न किसी ऐसे जंगल से या प्रोजेक्ट टाइगर वाले नेशनल पार्क सेंचुरी से जुड़ी हुई हैं। तो ये 300 नदियां ऐसे ही जंगलों से बह करके आती हैं और ये जंगल, इसमें जो पेड़ पौधे होंगे ये क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते होंगे, वहाँ बारिश अच्छी होती होगी। तो अगर ये नदियाँ कैसे जीवित हैं? इन जंगलों की वजह से, और जंगल बचे हुए हैं तो इसका मतलब हमारे टाइगर भी बचे हुए। तो जंगल हैं तो टाइगर भी बचे हुए हैं और हमें पीने को पानी भी मिल पा रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इज द राइटर क्लियरली होपफुल दैट इंडिया विल सक्सीड इन सेविंग इट्स टाइगर? कि क्या ये जो लेखक हैं उनके मन में स्पष्ट उम्मीद बची हुई है इस चीज़ की कि भारत अपने देश में टाइगर्स को बचाने में कामयाब हो जाएगा? सो कोट द वर्ड्स दैट सपोर्ट योर आंसर। आप जो कहते हो कि बचाने में कामयाब हो जाएगा तो, और बचाने में कामयाब नहीं हो पाएगा तो, इन दोनों के सपोर्ट में आपको वो सारे वर्ड्स कोट करने हैं। तो इसका आंसर है कि यस, द राइटर इज होपफुल that India will succeed in saving its tiger. Saving the tiger is entirely in our hands and we can do it. We can save the tigers. ये पूरी तरह से यहाँ पर रहने वाले नागरिकों के हाथ में है, सिटीजन्स के हाथ में, हमारे तुम्हारे हाथ में है कि अगर हम इस चीज़ को लेकर के सोचते हैं, कंसर्न रखते हैं, तो हम लोग कुछ न कुछ करेंगे भी टाइगर को बचाने के लिए। और अगर मन में भावना है तो फिर तो हम लोग कर ही पाएंगे, बचा लेंगे टाइगर्स को, है ना। ओके। अब हम लोग बी सेक्शन में आ जाते हैं। तो बी सेक्शन में जो क्वेश्चंस हैं उसको देखते हैं। बी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है ये, इंडियाज फॉरेस्ट कैन इजीली सपोर्ट 3000 मोर टाइगर्स इन द कंट्री इफ़ वी डू द राइट थिंग्स। हु बिलीव्स दिस? व्हाट आर द राइट थिंग्स दैट दे टॉक अबाउट? सवाल कहता है कि भारत के जंगल
आसानी से 3000 और भी टाइगर्स को लाइफ सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, उनको पाल पोस सकते हैं। लेकिन ऐसा तब हो जाएगा जब हमारे देश में सही काम किए जाएंगे, सही डिसीजंस लिए जाएंगे। तो अगर हम इसे विश्वास करते हैं तो कौन कौन सा राइट थिंग हमें करना है, कौन कौन सा राइट एक्शन लेना है, दैट इज़ डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। सो डॉक्टर उल्हास करनाथ, ए लीडिंग टाइगर एक्सपर्ट इन इंडिया, बिलीव्स दिस, वो इस चीज़ में विश्वास रखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, द राइट थिंग्स रिक्वायर अस टू अंडरस्टैंड what tigers need to survive and to take action to remove the threats that they face। तो राइट थिंग क्या है कि हमें ये समझना होगा कि टाइगर की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या सुटेबल सर्कमस्टांसेस, सुटेबल कंडीशंस होने चाहिए, हम वो अवेलेबल करवाएं, मेंटेन करें, है ना, जो टाइगर को सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है। और हमें वो सारे एक्शन भी लेने होंगे जिससे टाइगर की लाइफ को किसी भी तरह का थ्रीट होता है, खतरा होता है। तो एक तो हो गया कि लोगों के अंदर में अवेयरनेस बढ़ानी होगी, पोचर्स को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, आसपास के जो विलेजर्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना होगा, हमें अपना फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करना होगा, तो हम लोग टाइगर को बचा सकते हैं। व्हाट डू पोचर्स डू विद द टाइगर दे पोच, हु बाई थिंग्स फ्रॉम दिज पोचर्स, है ना। तो एक्चुअली में ये जो शिकारी होते हैं, जो किसी न किसी तरीके से टाइगर्स का शिकार करते हैं, वो करते क्या हैं उन टाइगर्स का जिसका वो शिकार करते हैं, और इससे बनी हुई चीज़ों को, इससे बने हुए प्रोडक्ट्स को कौन खरीदता है। सो द पोचर्स सेल द बॉडी पार्ट्स, तो पोचर क्या करते हैं, वो टाइगर के बॉडी पार्ट्स को बेचते हैं अलग अलग लोगों को। पीपुल बाय द स्किन्स फॉर डेकोरेटिव पर्पसेज, कभी कभी किसी ज़मींदार के यहाँ, ठेकेदार के यहाँ, किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ, राजा महाराजा के दरबार का अगर फ़ोटो देखा होगा तो देखा होगा कि राजा लोगों के बैठने की जो कुर्सी होती है ना, उसके पीछे की दीवार पर वो लगा करके रखते हैं टाइगर्स के स्किन को। कभी कभी तो उसकी स्किन में भूसा भरवा करके और उसकी इमेजरी बना करके रखते हैं, ऐसा लगेगा कि उनके दाएं और बाएं तरफ में सचमुच का टाइगर बैठा हुआ है ना। तो डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज अदर्स बाय द बोन्स, उसकी हड्डियों को खरीद लेते हैं और उसके बॉडी पार्ट्स को खरीद लेते हैं, जिनके मन में ये सुपरस्टिशन है कि भाई उनके शरीर की एनर्जी बढ़ाने के लिए वो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो ये सारे लोग, तो दो बातें निकल कर के आई, डेकोरेटिव पर्पस के लिए या फिर मेडिसिनल पर्पस के लिए लोग टाइगर का इस्तेमाल करते हैं। At one time, tens of thousands of tigers used to roam in India's forest, but now they are confined to national parks and sanctuaries. What has caused this? तो ये बात लिखी हुई है कि एक समय ऐसा था कि हर 1000 में से 10 टाइगर भारत में हुआ करते थे। इतने टाइगर थे हमारे देश के जंगलों में। लेकिन आजकल के समय में क्या है कि ये जो टाइगर हैं ये बड़ी मुश्किल से हमारे नेशनल पार्क और जो सेंचुरी है वहीं पर ही बचे हुए हैं। बाकी सारे जंगलों में लोगों ने टाइगर छोड़े नहीं, शिकार कर लिया उसका। तो इसका कारण क्या है? सो वी आर टू ब्लेम फॉर द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ टाइगर। इसके जिम्मेवार हम लोग खुद हैं, हमारे ऊपर में इसकी जिम्मेवारी आती है, क्योंकि हम लोगों ने ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज़ को किया है। वी अलाउड देम टू बी पोज्ड, हम लोगों ने अच्छे नियम कानून नहीं बनाए, ऐसी सख्ती नहीं रखी कि ताकि लोग टाइगर की पोचिंग ना कर सकें। एंड ऑल्सो इन्वेडेड देयर हैबिटेट फॉर आवर यूज़, और कई बार हम लोगों ने कॉमर्शियलाइजेशन के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, खेत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए हम लोगों ने जंगल की कटाई की है। तो जंगल की कटाई करने का मतलब हो गया कि हम टाइगर के हैबिटेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो टाइगर रहेंगे क्या, कहाँ रहेंगे अगर जंगल नहीं होंगे? तो इस वजह से टाइगर की पॉपुलेशन पर ये खतरा आया है।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द प्लेसेज इन इंडिया वेयर टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड। तो भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हम लोगों ने टाइगर को बचाया हुआ है, बचा करके रखा हुआ है। विच प्लेसेज आर दे। सो यस, देयर आर प्लेसेज इन इंडिया वेयर टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड वेल। दीज आर काजीरंगा इन आसाम, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड नागरा होल इन कर्नाटका, है ना। तो इसमें से ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, ये मैंने विजिट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर फूड पेट्रोल्स, व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट। तो फूड पेट्रोल्स आर कंडक्टेड बाय फॉरेस्ट गार्ड्स हु पेट्रोल फॉरेस्ट ऑन फुट। तो फूड पेट्रोल का मतलब हो गया कि ऐसे वाले फॉरेस्ट गार्ड जो पैदल ही जंगल के अलग अलग इलाकों में घूमते हैं, वॉच करते हैं। और वो क्या वॉच करते हैं, चेक करते रहते हैं कि भाई वहाँ पर कोई बाहरी आदमी, कोई पोचर, कोई हंटर तो नहीं आ गया। चेकिंग फॉर ह्यूमन इंट्रूडर्स आर टर्म्ड एज फूड पेट्रोल्स। पेट्रोलिंग ये जो शब्द है ना, अक्सर इसका मतलब होता है कि पुलिस की गाड़ी किसी जगह पे जा रही है। यहाँ पर पेट्रोलिंग जो हो रही है वो पैदल चल करके हो रही है फॉरेस्ट गार्ड के द्वारा। ओके, they are important as they can help find intrusion by लीडिंग पीपुल टू वेयर द इंट्रूजन्स ट्रैप्स में बी, है ना। तो ये जो फूड पेट्रोल वाले गार्ड होते हैं उनका इम्पोर्टेंस इस तरीके से बढ़ जाता है क्योंकि वो इंट्रूजन का पता लगा सकते हैं, वहाँ पर वो बाकी सारा सपोर्ट अवेलेबल करवा सकते हैं उस इंट्रूजन को, उस ट्रैप को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया हैज़ एक्सेलेंट वाइल्ड लाइफ लॉज बट दे आर नॉट इन्फोर्स्ड वेल। इज इट प्रॉफिटेबल नॉट टू इम्प्लीमेंट देम वेल, व्हाट मेक्स इट सो। तो भाई भारत में जंगल तो बहुत बड़ा है और जंगल के लिए बहुत सारे नियम कानून भी इन्होंने बना रखे हैं, लेकिन क्या वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाते तो हमारे देश में बाघों का शिकार, टाइगर्स का शिकार रुक जाता, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जंगल सेफ हो जाता, है ना। उसके बारे में ही पूछ रहे हैं। सो नो, इट इज़ अनप्रॉफिटेबल नॉट टू इम्प्लीमेंट देम वेल। कि अगर हमने जो वाइल्ड लाइफ के लॉ बना रखे हैं तो लॉ बना लिए और उसको हम लोगों ने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये फ़ायदेमंद नहीं है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉज इज़ वाइटल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एज इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ इज ए ट्रेजर, हमारा जो जंगल है वो क्या है, खजाना है। दैट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस और नॉट ओनली अस, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये खजाना है, ये बचा हुआ रहना चाहिए। क्योंकि जंगल बचे हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई बने रहेगी, नदियाँ बनी रहेंगी, है ना, बाघ भी बचे हुए रहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सो दिस काइंड ऑफ कोऑपरेशन इज़ वाइटल बिटवीन whom should this cooperation take place and in what form, what makes it vital। तो क्या चीज़ जो है वो इसे वाइटल बनाती है और ये किस कोऑपरेशन की बात हो रही है। सो दिस कोऑपरेशन शुड टेक प्लेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपुल। ये कोऑपरेशन सरकार और आम पब्लिक के बीच में, आम नागरिकों के बीच में होनी चाहिए, स्पेशली विद द लोकल पीपुल, वो लोकल पीपुल जो जंगल के किनारों पर रहते हैं, लिविंग ऑन द एजेस ऑफ द रिजर्व्स, जो हमारे टाइगर रिजर्व, पार्क या सेंचुरी के आसपास में रहते हैं, जंगलों के आसपास में रहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ, तो ये कोऑपरेशन कैसे हो सकता है, इस सवाल का बाकी जवाब नेक्स्ट पेज में है। ओके, सो हियर वी आर। of a friendly relationship so as to track and catch poachers। अगर हम जंगल के आसपास के गांव वालों के साथ में अच्छा रिलेशन बना करके रखेंगे, सरकार का कॉन्फिडेंस उनके साथ होगा, सरकार
उनके लिए कुछ करेंगे तो ये लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं पोचर्स को पकड़ने में, और अगर हमने हेल्प नहीं किया तो ये लोग पोचर का साथ दे सकते हैं। सो इट इज़ वाइटल बिकॉज इंडियंस वाइल्ड लाइफ इज ए ट्रेजर विच बिलोंग टू अस, क्योंकि हमारे जंगल जो हैं वो खजाने से कम नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, एट डैश 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 डॉट 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 नेचर विल डू द रेस्ट, है ना, तो फिर प्रकृति अपना काम करेगी। सो व्हाट विल नेचर डू, व्हाट मस्ट वी डू टू इनेबल दैट टू हैपन, और हमें ऐसा क्या करना चाहिए। दिस मीन्स दैट नेचर विल इंश्योर दैट द टाइगर्स एंड द फॉरेस्ट थ्राइव। टू डू दिस we need to make sure that the tigers have undisturbed habitat and lots of prey, है ना। अगर हम नहीं कर पाए तो नेचर करेगी, और नेचर को हमारा सपोर्ट चाहिए होगा। नेचर क्या करेगी कि वो टाइगर्स और जंगल को बचाने के लिए अपने तरीके का प्रयास करेगी, और हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये श्योर करना चाहिए कि भाई जो जंगल बचे हुए हैं और उसमें जो टाइगर बचे हुए हैं वो अनडिस्टर्ब्ड, वो पीसफुली आराम से रह सकें, हम लोग उसे डिस्टर्ब नहीं करें, ना हम जंगल को परेशान करें, ना जंगल में रहने वाले जानवरों को परेशान करें। जंगल को परेशान करने का मतलब है जंगल की कटाई करना। जंगल की कटाई की तो टाइगर्स के हैबिटेट में डिस्टरबेंस होगा। टाइगर को खाने के लिए जो छोटे छोटे जानवर चाहिए होते हैं, जिसे यहाँ पर प्रे लिखा गया है, वो नहीं मिलेंगे, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, तो वो जंगल से बाहर आएंगे, तो फिर कितनी दिक्कत होती है पता है ना। तो ये हो गया आपके सारे सवालों के जवाब, जिस चैप्टर का नाम था सेविंग द टाइगर। ओके, तो अब जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, जिस पर आप ये सारा सॉल्यूशन समझ रहे हो। आई होप ये सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे होंगे, हैंड राइटिंग भी अच्छी से दिख गई होगी, आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने न्यू एज कोचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, है ना। और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कमेंट से हमें ये पता चलता है कि और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स को, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। आई होप आप इसे अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करोगे, है ना। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के सॉल्यूशंस के साथ में या एक्सप्लेनेशंस के साथ में। आप जीके फैक्ट्स भी देख सकते हो, महापुरुषों की बायोग्राफी के चैप्टर्स भी पढ़ सकते हो, कई सारी स्टोरीज भी अवेलेबल है मेरे चैनल पर। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।